ये टॉपिक है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अस्थि संधियों की समान रचना। नंबर 2, संधियों की विविधता रचना। नंबर 3, संधियों की संख्या। नंबर 4, संधियों के प्रकार और उनके स्थान। नंबर 5, क्रिया की दृष्टि से प्रकार। नंबर 6, रचना की दृष्टि से प्रकार। ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि संधि के बारे में पता होना चाहिए और रचना की दृष्टि से 8 प्रकार उनके अच्छे से पता होनी चाहिए। बारे में जानकारी, संधियों के बारे में जानकारी अच्छे से पता होनी चाहिए। ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे संधि शारीर को। संधि शब्द का अर्थ है मेल या संगम। अस्थि संयोग स्थानम, अस्थि संयोग स्थान को संधि कहा जाता है। जहाँ संयोग हो रहा है उस स्थान को संधि का कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक अस्थियों के किनारे आपस में जहाँ मिलते हैं उस मेल या संयोग को संधि कहते हैं। अस्थियों का शरीर अस्थि कंकाल स्केलेटन पर आधारित है। शरीर के प्रत्येक अवयव इन्हीं की सुरक्षा में अपना स्थान बनाए हुए हैं। यह सभी अस्थियां स्केलेटन में संधियों द्वारा आपस में एक दूसरे के साथ बंधी रहती है। जो स्केलेटन है, अस्थि कंकाल है, उसने बहुत सी चीज़ों को प्रोटेक्शन दे रखी है, सुरक्षा दे रखी है। इनके ऊपर अनेक प्रकार की मांसपेशियां फैली हुई है, इनके जो सिरा और धमनियों द्वारा रक्त संचार एवं पोषण करती है। मांस की लेयरें हैं और उनकी जो पोषण करता है वो है सिरा और धमनी त्यार से। इन अस्थियों को गति देने में भी सहायता प्रदान करती है। यह सभी अस्थियां जिस भी स्थान पर मिली हुई हो उन स्थानों को अस्थि संधि कहा जाता है। और यह मांसपेशियां गति प्रदान करती है, मतलब हम फ्रीली मूवमेंट कर पाते हैं। लकड़ी के फलकों को बंधनों से बांधकर जब नाव बोट तैयार की जाती है तब वह उसमें बैठे प्राणियों का भार वहन करने में समर्थ हो जाती है। वह पानी में तैरती है, डूबती नहीं। उसी प्रकार शरीर में जितनी संधियां हैं वे स्नायुओं के बंधनों से बंधी रहने से भार वहन करने में समर्थ हो जाती है। आयुर्वेद में कफ दोष का मुख्य स्थान शरीर की अस्थि संधियों को बताया गया है। इसी से संधियों में विशेष रूप से श्लेष्म रहता है। पता ना कफ दोष कैसा होता है, उसका गुण कैसा होता है, श्लेष्मक चिपचिपा सा। वैसे ही अस्थि संधियों के अंदर भी चिपचिपी सी लेयर होती है। बर्सा फील्ड कैप्सुलर लिगामेंट, चिपचिपा सा। साइनोवियल फ्लूइड। संधियों की विविधता। शरीर में एक समान वस्तुओं के मेल को संधि कहते हैं। जैसे अस्थियों का मेल अस्थि संधि, सिराओं का मेल सिरा संधि, पेशियों का मेल पेशी संधि। आयुर्वेद ग्रंथ में केवल अस्थि संधियों के वर्णन में लिखा है कि ये सभी अस्थि संधियां हैं, पर आयुर्वेद ने सिर्फ अस्थि संधि के बारे में ही बताया है, इनके बारे में बाकी के बारे में नहीं बताया। संधियों की संख्या। आचार्य सुश्रुत ने अस्थि संधियों की संख्या 210 बताई है। तो शाखाओं में 68, मध्य शरीर में 59, सिरा और ग्रीव 83, कुल 210। संधियां दो प्रकार की होती है, चल और स्थिर। चल मतलब जो हैंड मूवमेंट हो गया, लेग मूवमेंट हो गया, नी जॉइंट का मूवमेंट हो गया, ये सब मूवमेंट करवा रहा है चल। और चल संधि और स्थिर संधि जैसे कि क्लेविकल बोन, स्टर्नम, रिब्स स्थिर है, ये चल अपने इसमें मूवमेंट नहीं शो कर सकते। चल संधि के भी दो भाग होते हैं, बहुचल, इश्चल। शाखा और अध्ययनों पृष्ठगटी वर्टिब्रल कॉलम, मतलब इनका रेंज ऑफ मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। वर्टिब्रल कॉलम का रेंज ऑफ मूवमेंट बहुत कम है, इसलिए वो चल तो है पर थोड़ा कम है। न कि दृष्टि से और प्रकार उनके स्थान एनाटोमिकली आ गया है ना, ये वाला थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो एत संधियों अष्टिविधा कोर उलूखल समुद्र प्रतर तनुसेवनी वास्तुंड मंडन संकावत। ये से 8 टाइप की होती है संधियाँ रचना के आधार पर, और ये उनके नाम है। ये नाम और इनके अंदर जो भी ये श्लोक छोटे छोटे ये तो याद होने ही चाहिए, क्योंकि मेन एग्ज़ाम में 10 नंबर का आ जाए तो श्लोक नहीं लिख क्या होगा तो नंबर तो मिलेंगे, ऐसा नहीं है,
पर जहाँ 8-9 मिलने चाहिए थे या 10 मिलने चाहिए थे, वहाँ 4-5-6 कुछ ऐसे नंबर मिलेंगे। तो ठीक नहीं, थोड़ा छोटे छोटे श्लोक हो जाएंगे यार। प्रथम संधि कोट संधि हिंज जॉइंट। परिचय। दरवाजे खिड़कियाँ इनको स्थिर तथा चल रखने के लिए जो बंधन उपयोग में लाए जाते उन्हें कोर कब्ज हिंज कहते हैं। दरवाजे में जो हिंज आते हैं, जो कब्जे आते हैं ना साइड में, जो उसको सपोर्ट करते हैं आगे, मतलब मूवमेंट करने के लिए, वैसे ही कोर संधि को कहा गया है। इसमें यही विशेषता होती है कि दरवाजे या खिड़की जैसे खुलते हैं या बंद होते हैं, वैसे ही यह कोर संधि गति या क्रिया करती है। इसी प्रकार की क्रिया को संकोच तथा प्रसारण, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन कहते हैं। जो एल्बो जॉइंट है ना, वो आगे जाता है और पीछे आता है, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन। और ऐसे ही डोर के हिंज रहते हैं, उसे आगे ले जाते हैं, पीछे ले जाते हैं। इन संधि को कोर संधि कहते हैं। इनकी स्थान क्या क्या होगा? तेषांगुल मणिबंध गुल्फ जानु कपूरेशु कोर। ये श्लोक याद कर लेना, श्लोक से ही याद होंगे, छोटे छोटे श्लोक हो जाएंगे याद। शाखाओं में कोर प्रकार की संधि पाई जाती है। इनमें से अंगुल, मणिबद्ध, गुल्फ, जानुम, कपूर आदि संधियां हैं। इनकी स्थान क्या क्या होगा? तेषांगुल मणिबंध गुल्फ जानु कपूरेशु कोर। ये श्लोक याद कर लेना, श्लोक से ही याद होंगे, छोटे छोटे श्लोक हो जाएंगे याद। शाखाओं में कोर प्रकार की संधि पाई जाती है। इनमें से अंगुल, मणिबद्ध, गुल्फ, जानुम, कपूर आदि संधियां हैं। द्वितीय संधि उलूखल या उदूखल संधि, बॉल एंड सॉकेट। परिचय। ओखली तथा मुसली की रचना को देखते हुए इस प्रकार की संधि को उदूखल संधि कहा जाता है। इसमें एक अस्थि का गहरा गड्ढे के समान भाग होता है और उसी में दूसरी अस्थि का मूल के जैसा गोलाकार मुंड सिर प्रविष्ट होता है। इस संधि में समस्त प्रकार की गतियां होती है। स्थान कक्षा वक्षण दशेनेशु उलूखला। इसमें मुसली के समान एक गड्ढा टाइप होता है। मुसली में गड्ढा नहीं होता, उसे ठोकने के बंदा, और वो वैसा गड्ढा टाइप होता है। ये जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। इसमें फ्री मूवमेंट के लिए ग्लिनोड कैविटी होती है, और वैसे ही नी जॉइंट में, नहीं हिप जॉइंट में भी होता है। तीसरी संधि समुदक संधि, सेडर जॉइंट। परिचय। इसका अर्थ है संपुट या संदूक जैसा। जिन दो अस्थियों के समतल पृष्ठ संधि करते हैं उनमें से एक अस्थि का पृष्ठ सरफेस थोड़ा गहरा कॉन्केव होता है और दूसरी अस्थि का पृष्ठ कॉन्वेक्स होता है। स्थान अस्पिड गुद बंग नितंबेशु समुद्ग। अस्थिपीठ एग्रोमियल केविकल जॉइंट, गुदम, गुद, सेक्रम, भंग प्यूबिस, नितंब, इलियम में समुद्र संधि होती है। समुद्र संधि क्या हो गई? जो कॉन्केव कॉन्वेक्स में फिट होने वाले कॉन्केव कॉन्वेक्स आर्टिकुलर जॉइंट वगैरह, इस टाइप की चीजें समुद्र संधि कहलाती है। प्रतर संधि ग्लाइडिंग और प्लेन जॉइंट। परिचय। दोनों अस्थियों के संगल पृष्ठ समतल स्मूथ सरफेस होती है, अतः इनमें घर्षणवध, रबिंग और ग्लाइडिंग क्रिया होती है। स्थान ग्रीवा पृष्ठ वंशो प्रतरा, ग्रीवा पृष्ठवंशो प्रतरा, ग्रीवा क्लेविकुलर वर्टिब्री पृष्ठवंश, थोरेसिक वर्टिब्री वर्टिब्री, इनमें प्रतर संधि होती है। अनुसेवनी संधि। परिचय। सीवन सिलाई सूचर के समान आकृति वाला इस संधि को तनुसेवनी कहते हैं। इसमें दो अस्थियों की धाराएं आपस में फंसकर जो रेखावंत संधि बनाती है वही तनुसेवनी है। स्थान सिरः कटिकपालेषु तनुसेवन्य। सिर की तथा कटी की कपालास्थियां हिप बोन सेक्रम कोकेक्स में तनुसेवनी संधि होती है। हेड में भी होती है सूचर जॉइंट।
वास्तुंड संधि कॉन्डाइलर जॉइंट। परिचय। वास्तुंड को कुएं का मुख भी कहा जाता है, अर्थात कुएं की चोंच के समान आकृति हो उसे वास्तुंड संधि कहते हैं। इसमें एक अस्थि का सिर कुएं की चोंच की तरह होने से दूसरी अस्थि में जुड़ा रहता है। स्थान। वास्तुस्तु वास्तुंड हनु चीन के दोनों ओर वास्तुंड मैंडिबल जॉइंट संधि है द्वारा मुख खोलने और बंद करने की क्रिया होती है। मंडल संधि। परिचय। यह तरुणास्थियों की संधि है, चक्राकार या गोलाकार होने से इसे मंडल संधि कहा जाता है। स्थान। कंठ 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 हृदय कंठ हृदय नेत्र नाड़ेशु मंडला। कंठ हृदय नेत्र क्लोमनाड़ी, इनमें मंडल नाम की संधियां। शंखावर्त संधि। यह तरुणास्थियों की संधि है। परिचय। शंख के समान चक्राकार रचना जिनमें होती है वे शंखाव्रत कहलाती है। स्थान। श्रोत्रनाड़िकेषु शंखाव्रत। श्रोत्र ईयर और शंखावर्त, इनमें शंखावर्त संधियां होती है। अब ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। हमने 8 टाइप की संधियां पढ़ी है। ये इम्पोर्टेंट है 8 टाइप की संधियां और इनके श्लोक्स हैं। बाकी अब हम चालू करेंगे मॉडर्न, इसकी भी वीडियो आ जाएगी, बेसिक्स आएगी जॉइंट के साथ। पर इसमें डिफरेंस क्या है कि मैंने इसे बहुत अपने नोट्स से बना के समझा है, मतलब अपने नोट्स नहीं, इंस्पायर्ड हुआ हूँ इधर से और इसको बहुत ईजी किया है। मतलब जो बीडी चौरसिया हो गई और इनकी बुक से इनको पॉइंट वाइज कनेक्ट करके निकाला है। पूरे जॉइंट से अलग, ये अलग वो अलग, पूरी मेस नहीं है फैला हुआ, तो वो भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।